चलो भाई आगे चलते हैं ना। अब क्या बनाना है अपन को, परागकण बनवाना है। क्या बनवाना है, परागकण। ठीक है, जैसे ये कोशिका है अपने पास में, द्विगुणित कोशिका, इसको क्या नाम दिया अपन ने, पराग मात्र कोशिका। दिख तो रहा है ना, मात्र। ठीक है, इसके ऊपर क्या पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है, जो किसका बना होता है, शर्करा, है ना। और शर्करा भी कौन सी, अल्फा 1 ग्लूकोज। ठीक है, अब इसमें क्या करवाएंगे अपन, अर्धसूत्री विभाजन करवाएंगे। कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन करवाएंगे तो द्विगुणित कोशिका है, पूर्ण होने के बाद में कितनी कोशिकाएं बन जाएगी अपने पास में, 4 कोशिकाएं बन जाएगी। कितनी बनेगी, 4। और चारों कैसी होगी, कैसी होगी, अगुणित या द्विगुणित, कैसी होगी, अगुणित। ठीक है, और चारों के ऊपर क्या पाया जाएगा, आवरण देखने को मिलेगा। और आवरण कौन सा था अपना, ये केलोज स्तरी। ठीक है, अब इस आवरण को क्या करना है, अपन को हटवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, टेपिटम का काम। और टेपिटम क्या करता है, एक एंजाइम का स्त्रावण करवाता है। और इस एंजाइम को क्या नाम दिया था अपन ने, केलेज। कौन सा नाम दिया, केलेज एंजाइम। ये केलेज एंजाइम क्या करता है, इस केलोज स्तर को क्या करेगा, तोड़ देगा। तो ये चारों जो अपने पास में बीजाणु बने, ये क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। यहां तक तो लिखा हुआ है ना। अब अपने पास में क्या आ गया, एक बीजाणु आ गया। ठीक है, तो कैसी कोशिका है, अगुणित कोशिका। इसको क्या बोलेंगे अपन, लघु बीजाणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लघु। और इस लघु बीजाणु को किसमें परिवर्तित करना है अपन को, परागकण। ठीक है, अब ये एक कोशिका अपने पास में। अब एक कोशिका के अंदर क्या होता है, वापस समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा, समसूत्री। तो एक कोशिका बनती है ऊपर, एक कोशिका बनती है नीचे। ठीक है, और एक कोशिका का क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग कोशिका के क्या बन गए अपने पास में, केंद्रक। तो इसकी आकृति किसके समान दिख रही है, आइसक्रीम के कोण के समान। तो आइसक्रीम के कोण के समान को क्या बोलते हैं अपन, शंकु बोलते हैं। क्या बोलेंगे, शंकु। ठीक है, और ये नीचे वाली कोशिका कैसी होती है, अनियमित होती है। कैसी होती है, अनियमित। ठीक है, और एक का आकार कैसा है, शंकु आकार। ठीक है, इस शंकु आकार कोशिका को क्या बोलेंगे अपन, जनन कोशिका। क्या बोलते हैं, जनन कोशिका। और ये नीचे वाली कोशिका को क्या बोलेंगे अपन, कायिक कोशिका बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कायिक। ठीक है, यहां तक की चीज क्लियर। वापस सुन लो, इसके अंदर ये जो लघु बीजाणु कोशिका थी, इसके अंदर क्या करवाया, समसूत्री विभाजन करवाया। कितनी कोशिका बन गई अपने पास में, 2। ऊपर वाली को क्या नाम दिया अपन ने, शंकु आकार की थी तो क्या नाम दिया, जनन कोशिका। और नीचे वाली को क्या नाम दिया, कायिक कोशिका। ठीक है, अब सुनो आगे, वापस यहाँ बना रहा हूं ना। अब ये प्लांट की कोशिका है या नहीं, है ना। तो इसके ऊपर क्या पाया जाता है, एक आवरण। इसको क्या बोलते हैं अपन, कोशिका भित्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में पाई जाती है ना कोशिका भित्ति। और ऊपर वाली कोशिका का क्या नाम हो गया, जनन कोशिका। और नीचे वाली कोशिका का कायिक।
टोटल कितनी कोशिकाएं दिख रही है? 2। ठीक है, अब देखो ये एक केंद्रक था और एक केंद्रक। ठीक है, अब याद रखना है किसका? टेपिटम का। कौन सा काम? तीसरे नंबर का। ये क्या करता है? एक पदार्थ का स्त्रावण करता है। किसका? पदार्थ का। और उस पदार्थ का नाम क्या है? स्पोरो पोलेनिन। देखो वापस सुनो, टेपिटम क्या करता है? एक पदार्थ का स्त्रावण करवाता है जिसका नाम क्या है? स्पोरोपोलेनिन। और ये स्पोरोपोलेनिन पादप जगत का, कौन से जगत का? पादप जगत का सबसे क्या होता है? कठोरतम पदार्थ होता है। कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई पादप जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो स्पोरोपोलेनिन, जिसका स्त्रावण कौन करवाता है? अपने टेपिटम करवाता है। यहां तक की चीज क्लियर? तो इस पदार्थ का जमाव कहाँ हो जाता है? अपने इसके ऊपर। ठीक है, तो एक ऐसी संरचना का निर्माण होता है। इस संरचना को क्या बोलते हैं अपन? परागकण। क्या बोलेंगे इसको? पराग। जो कैसी अवस्था में होता है? द्विकोशी की अवस्था में। अगर मैं इसके अंदर एक बार वापस क्या करवाऊं? समसूत्री विभाजन करवा दूं। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। तो कितनी कोशिकाएं हो जाएगी? ऊपर 2 कोशिकाएं हो गई, नीचे कितनी है? 1। अब ये परागकण कितनी कोशी की अवस्था में होता है? टोटल त्रिकोशी की अवस्था में। कौन सी अवस्था के अंदर? त्रिकोशी की। कौन सी अवस्था में होता है ये? त्रिकोशी की अवस्था में। यहां तक क्लियर? एक बार ये लिखो पूरा, फिर वापस समझा दो एक बार, है ना? लिखो, यहां से स्टार्ट करना, रेड रेड से। लिखो लिखो, है पीछे लिख लेना, पीछे लिख ले। कई नहीं गया। और यहाँ पे लाइन लिख लेना है ना, पादप जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ जिसका स्त्रावण कौन करता है? अपने टेपिटम करता है। हो है ये कूलर बंद करो। अच्छा भर गयो। है ना? जो आज नए हैं वो यूट्यूब पे कल वाली क्लास देख लेना एक बार, है ना? अरे जो आज नए आए हैं वो कल वाली क्लास देख लेना यूट्यूब पे, डाल दो।
यहाँ से स्टार्ट करना, लघु बीजाणु परागकण बना, ये वाला डायग्राम बना के फिर ये वाला बना देना, और वहां पे टेपिटम का तीसरा काम लिख लेना। ये अनियमित संरचना, हो गया। कठोरतम पदार्थ, यानी ये किसी भी टेम्परेचर पे पिघलेगा नहीं, खराब नहीं होता है। सबसे अंदर वाला आवरण है ना, नहीं यहाँ पे कहाँ है बेटा, वो कल वाला डायग्राम नहीं बनाया क्या अपन ने, ये वाला, ये वाला सबसे अंदर कौन सा था, इंटरस्टिशियम था, है ना। फिर कौन सा था अपने, मध्य स्तर, उसके बाद में कौन सा आवरण था, टेपिटम, और टेपिटम के अंदर क्या पाई जा रही थी, कोशिकाओं का समूह, जिसको क्या बोला था अपन ने, ऊतक बोला। ठीक है, अब यहाँ से ये टेपिटम एंजाइम का स्त्रावण करेगा, तो जाएगा कहाँ, लघु बीजाणुजन ऊतक पे। अगर परागकण का निर्माण हो गया यहाँ पे, तो सीधा किसके पास में चला जाएगा, परागकण के पास में। पहला काम क्या करता है ये, वो परागकणों को पोषण देगा परागकण बनने के बाद में, और दूसरा काम कौन सा था अपना, केलोज स्तर निकालेगा, केलेज एंजाइम। ठीक है, जिससे क्या होगा, केलोज स्तर टूट जाएगा। और तीसरा काम कौन सा, एक पदार्थ का स्त्रावण करेगा, जिसका नाम क्या है, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, और ये सीधा किसके पास में जा रहे हैं, अपने परागकण के पास, है ना। चले आगे, अब ये संरचना देखिए अभी अपन ने, अब इन दोनों को क्या बोलेंगे अपन, इधर देखो इधर, इन दोनों को क्या बोलेंगे अपन, जनन केंद्र। और इसको क्या नाम देंगे अपन, कायिक केंद्र। और यहाँ पे कौन सा आवरण था, कोशिका भित्ति, और इसके बाहर कौन जमा हो गया, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, अब वापस इनके नाम सुनना चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अब, बाह्य आवरण। स्पोरोपोलिनिन क्या बनाता है, परागकण का बाह्य आवरण। और ये कोशिका भित्ति क्या बनाएगी, आंतरिक आवरण। ठीक है, ये परागकण क्या है, एक घर है जिसमें टोटल कितने आदमी रह रहे हैं, अभी 3 आदमी रह रहे हैं, है ना, 1 2 3। तो आगे 2 लाइन लिखना कि 60% पादपों में, लिखो मैं बोलू जो, 60% पादपों में ये नहीं बनाना है, लाइन लिखनी है, लाइन लाइन लिखनी है। देखो 60% पादपों में परागकण त्रिकोशिकीय अवस्था में होता है, त्रिकोशिकीय अवस्था, ऐसे पादपों में परागकण त्रिकोशिकीय अवस्था में होता है। टोटल कितनी कोशिकाएं दिख रही है यहाँ पे, 3, त्रिकोशिकीय अवस्था, है ना। ठीक है, त्रिकोशिकीय अवस्था लिखूं, इसके नीचे लाइन लिखना, 40% पादपों में
40% पादपों में, इसके नीचे वाली लाइन में ना, 40% पादपों में परागकण द्विकोशिकीय अवस्था में होता है। द्विकोशिकीय अवस्था में, अगर मैं यहाँ पे विभाजन नहीं करवाता हूं तो जनन केंद्र कितने रह जाएंगे अपने पास में? एक ही तो बचेगा ना। अगर मैं इसके अंदर समसूत्री विभाजन न करवाऊं तो जनन केंद्र कितना रहेगा? एक ही। यानी कौन सी अवस्था में दिख रहा है अभी ये? द्विकोशिकीय अवस्था। तो 40% पादपों में परागकण कैसी अवस्था में होता है? द्विकोशिकीय अवस्था में। और 60% पादपों में कैसा होता है? त्रिकोशिकीय अवस्था में। और अपन को निषेचन के लिए चाहिए कैसा भी? ये त्रिकोशिकीय अवस्था वाला। ठीक है। अब 40% पादपों में द्विकोशिकीय अवस्था में क्यों है? क्योंकि उनके पास में भोजन क्या होता है? कम। एक घर का महीने 2 जना ही रह रहा गोरा, तो रोटियां कम बनानी पेड़ी। 3 जना रहे तो कहे जाए खर्चो बढ़ जाए। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अब लिखो परागकण के नुकसान। लिखो, हेडिंग लगाओ परागकण के नुकसान। लिख लिया? पहला नुकसान यह है, इससे क्या होता है? रोग। रोग हो जाता है बेटा, रोग। रोग तो जानते हो, बीमारी हो जाती है। और बीमारी कौन कौन सी होती है ये भी याद रखना। ये नाम सुन रखा है क्या? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? दमा लिखा हुआ है। दमा को अंग्रेजी में क्या बोल देंगे अपन? अस्थमा। अस्थमा जानते हो क्या? वो डोकरे लोग आके दिन दू दू करते हैं जो, है ना। तो परागकण क्या होते हैं? अपन खेत वगैरह पे काम करते हैं। ठीक है, तो गेहूं का नाम सुन रखा है? नहीं सुन रखा है क्या? है? हाँ, गेहूं के अंदर क्या पाई जाती है? खरपतवार, जिसको क्या बोलेंगे अपन? पार्थेनियम। क्या बोलते हैं? पार्थेनियम। ये नाम सुन रखा है? और ये पार्थेनियम क्या है? खरपतवार है। गेहूं के अंदर क्या पाई जाती है? खरपतवार, जिसको क्या बोलते हैं अपन? पार्थेनियम। और हिंदी का महीने को नाम की है गाजर घास, तो जानो बस। घास को अंदर शान को लिखने आएगा। ठीक है, गाजर घास, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पार्थेनियम। ये खरपतवार किसके अंदर पाई जाती है? गेहूं के अंदर। पुराने जमाने के अंदर जो खेत में पूरा ऐसे ट्रॉली वगैरह निकलवा के, ट्रॉलियां तो थी नहीं, तो एक तरपाल के अंदर क्या कर लेते थे? गेहूं को इकट्ठा, फिर उनको किसी के अंदर बैलगाड़ी वगैरह में डालते थे। तो सांस तो लेंगे ना अब डालेंगे तो हवा के साथ में क्या मिक्स हो जाती थी अपने? ये पार्थेनियम। बारीक बारीक दाने होते हैं इसके परागकण के, तो वो साथ में कहाँ जा रही है? अपने नाक के अंदर जाएगी। नाक के अंदर जाएगी तो अपने श्वसन पथ को क्या कर देगी? ये ग्रसित कर देगी। छोटे छोटे क्या हो जाते थे? छिद्र हो जाते थे, जिससे कौन सा रोग होता है अपना? दमा। एक और रोग होता है, इसको बोलते हैं अपन श्वसनी शोथ। अंग्रेजी में ब्रोंकाइटिस बोलते हैं इसको। ब्रोंकाइटिस। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें क्या हो रहा था? दीवारों में छेद हो रहे थे। इसमें क्या हो जाएगा? दीवारें छिल जाएगी परागकण के कारण, हवा के साथ में जाएंगे तो। ठीक है, तो ये दोनों रोग याद रखना। कौन कौन से रोग होते हैं? एक तो दमा होता है और एक श्वसनी शोथ। कौन सी? खरपतवार के कारण। ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, गेहूं के साथ में कौन सी खरपतवार के कारण रोग होते थे? तो कौन सी है बेटा? पार्थेनियम। याद रखना इसको, इसको लिख लो एक बार, लिख लो ये, फिर आगे चलते हैं अपन।
हो गया? अब जाए ना, अब जाए, ये सर तो गया। हम्म, हो गई ना उनकी क्लास अभी आधे घंटे में। आगे चले। अब लिखो परागकण के फायदे। परागकण के फायदे, राजी फायदे, इससे क्या बनता है अपने? क्या बनता है? एनर्जी शेक बनता है। जो धावक जानते हो क्या, एथलीट जिसको बोलते हैं अपन, जो दौड़ वगैरह लगाते हैं, वो क्या बना के पीते हैं? इस परागकण का शेक बना के पीते हैं, जिससे उनको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरा, इसकी क्या बनती है? टेबलेट बनती है। क्या बनती है? टेबलेट। उससे भी क्या मिलेगी अपन को? एनर्जी की, है ना? एनर्जी की क्या बनाते हैं अपन? टेबलेट। और तीसरी चीज क्या बनती है इसमें? क्या लिखा हुआ है? बी पोलन क्रीम, मुंडा का चोपड़वा की, है ना? गोरे होने के लिए जो क्रीम वगैरह बनाते हैं, वो भी किससे बनती है? परागकणों से। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गए इसके फायदे? पहला, एनर्जी शेक बन रहा है, जो कौन लेता है? एथलीट लेता है। और दूसरा, टेबलेट बनती है, जिससे क्या मिलती है अपन को? शक्ति मिलती है। और तीसरा, बी पोलन क्रीम बनती है, जिसको कौन लगाते हैं? अपने कॉस्मेटिक्स में यूज आती है ना। ठीक है, गोरे होने के लिए। लिखो तीनों। क्या हुआ? हाँ, बड़ा। आज तो तावड़ा पड़ ही नहीं रहा है वैसे भी। हाँ, हो गया? चले आगे। अब लिखो तीसरे नंबर की चीज। अब लिखो परागकण का व्यास। व्यास तो जानते हो क्या? व्यास क्या होता है? जो ये तो होती है त्रिज्या, और यहां से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे अपन? व्यास बोलते हैं, डायमीटर, है ना? यही लिख दूं क्या? लिखो परागकण का व्यास, ठीक है ना? 25 से 50 माइक्रोमीटर। कितना होता है इसका व्यास? 25 से 50 माइक्रोमीटर। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी, एक नंबर का क्वेश्चन है ये। परागकण का व्यास, ठीक है, परागकण का व्यास कितना होता है? तो 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। हो गया? आगे चले। अब काम की बात छोड़ो। अब घर पे है ना, कोई भी चीज, मान लो टमाटर बाहर खराब हो रहे हो, तो उनको कहाँ रखते बेटा अपन? फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में टेम्परेचर कैसा होता है? ठंडा होता है, यानी निम्न होता है। कैसा होता है? निम्न। अगर पराग कण भी अपने बाहर क्या हो रहे हैं? खराब हो रहे हो, या इनकी संख्या क्या हो अपने पास में? कम हो। क्या हो? कम हो। तो अपन इनको क्या करेंगे? संरक्षित करेंगे। क्या करेंगे? संरक्षित। और उस संरक्षण को क्या बोलेंगे अपन? निम्न तापी संरक्षण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निम्न तापी। क्या बोलते हैं इसको? निम्न तापी संरक्षण। और ये याद रखना कितना होता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? -196 डिग्री सेंटीग्रेड वह द्रव नाइट्रोजन। ठीक है, इस टेम्परेचर पे इसको क्या कर सकते हैं अपन? परागकणों को संरक्षित कर सकते हैं, जिससे काफी दिनों तक या काफी सालों तक क्या नहीं होंगे? ये
खराब नहीं होगी। ठीक है, ये लिख लो एक है। पर टाइम लगे ना बेटा, नॉर्मल ज्यादा दिन 4 से खाते 2 दिन साग बनती है कि थोड़ा आपा 5-7 दिन साग बना सके। चौथा पॉइंट है ना, फायदे में नहीं, उसके आगे पहले व्यास देखा था, तीसरा अपन ने, और चौथा ही है। हाँ चौथा ही है, निम्न तापीय संरक्षण। हो गया। अब देखो 5वें नंबर की चीज, अब लिखो परागकण की जीवन क्षमता। जीवन क्षमता यानी परागकण कितने दिनों तक जी सकता है। ठीक है, इसको भी अपन कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों। पहला याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट चीज है किसका, गेहूं का। और दूसरी चीज आपको याद रखनी है किसका, पहला किसका याद रखना है आपको, गेहूं का याद रखना है। दूसरे में एक तो रोजेसी कुल जानते हो क्या, फूल गुलाब का, जानते हो, इसमें कौन सा आता है, गुलाब वगैरह आते हैं। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, सोलेनेसी, इसमें कौन आता है, आलू आता है। और तीसरा लेग्यूमिनेसी, जिसमें दालें आती है, कौन आती है, दालें। ठीक है, हाँ? कहियो। हाँ, तो इन तीनों कुलों के परागकणों का जीवन काल जो होता है कितना होता है बेटा, 1 मिनट होता, 1 मंथ होता है, 1 महीना। 1 महीना, 1 महीने तक इनके परागकण क्या रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। ठीक है, और अपने गेहूं का याद रखना, गेहूं का कितना होता है, 30 मिनट। कितना होता है, 30 मिनट। 30 मिनट के बाद में ये अपनी जीवन क्षमता खो देता है और मर जाता है ना। और इन तीनों के 1 महीने तक जीवित रहते हैं, कौन, परागकण। ठीक है, लिख लो ये भी। लेग्यूमिनेसी है ना बेटा, दालों का, तुअर की दाल, चना की दाल, और मूंग की दाल, मसूर की दाल, है ना। चलो आगे चले, हटा दू ये। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग लगाना, स्त्री केसर। स्त्री केसर को ही क्या बोलते हैं अपन, अंडप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अंडप। ठीक है, दोनों एक ही अंकल के नाम है। हाँ, पू केसर खत्म हो गया, अब स्त्री केसर चलेगा।
ठीक है। स्त्री केसर कितने भागों में बटा होता है? ऐसी संरचना देखी थी अपन ने स्त्री केसर की। कितने भाग होते हैं इसमें? टोटल 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 3। सबसे ऊपर एक अंटिजीव विराजमान होते हैं जिसको क्या बोलेंगे अपन? वर्ती वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र। और बीच में ये पतला सा भाग होता है जिसको क्या बोलेंगे अपन? वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। और नीचे ये ढोल की गिन्नी का जो दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे अपन? अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। चलो ये डायग्राम बनाओ एक। हो गया? अब देखो इधर। अब इस अंडक को अपन कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? तो टोटल 2 भागों में। किनकी संख्या के आधार पे? इन अंडक की संख्या के आधार पे, है ना, इस तरीके से। पहला, या तो कोई फूल कैसा होता है? एक अंडक वाला, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एकांडपी। क्या बोलेंगे? एकांडपी। और दूसरा बहुअंडपी, है ना। या तो किसी फूल में सिर्फ एक ही अंडप हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे अपन? एकांडपी। एक से ज्यादा अंडप हो तो बहुअंडपी। ठीक है। बोल दूंगी। ठीक है, ये तो एक अंडप वाला। इसके अंदर उदाहरण याद रखना। चुई मुई का जानते हो क्या पौधा? और मूंगफली जानते हो? ठीक है। ऐसे पौधे किसमें आ जाएंगे? अपने एकांडपी में। और दूसरा कौन सा है अपने? बहुअंडपी है। बहुअंडपी में याद रखना, इसको वापस 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? एक तो कौन सा? युक्तांडपी। युक्तांडपी यानी अंडप अगर जुड़े हुए हो। कैसे हो? जुड़े हुए। और दूसरा वियुक्त अंडपी। ठीक है। अंडप कैसे हो? इसमें अलग अलग, पर एक से क्या होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। अब इनके एग्जाम्पल देखिए। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हजारा का फूल देख रखा है क्या? फूकने के बाद में, है ना, सारे नीचे के जो होते हैं उनमें, ठीक है, जैसे फ्लावर के नीचे के जो होते हैं वो सारे अलग अलग होते हैं ना, जिनको अपन क्यारियों वगैरह में डालते हैं। एक और एग्जाम्पल दूं इसमें तो सूरजमुखी देख रखा है क्या? सूरजमुखी। इसमें भी अंडक कैसे होते हैं? सारे अलग अलग होते हैं। और एक से क्या होते हैं? ज्यादा। और हजारे के फूल के अंदर उसमें भी कैसे होते हैं? अपने एक से ज्यादा अंडक होते हैं। तो एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अपने वियुक्त अंडपी का। किसका? वियुक्त अंडपी का। अब युक्त अंडपी की बात करते हैं अपन। इसके अंदर याद रखना है आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल, और वो भी कौन सा है? पेपावर का नाम जानते हो क्या? नहीं जानते हो? खा रखा है क्या पेपावर? नहीं खा रखा है? खा रखा है ना। इसका हिंदी में नाम होता है क्या? देखना इधर। ठीक है। इसका जो ऊपर का वो जो जिसको क्या बोलते हैं अपन? डोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोडा। उसका अगर आपने फोटो देख रखा हो तो ऐसा होता है। ऐसा होता है। वो फोटो बना दी ना मैंने, इधर देखो।
इसमें ये अंडक क्या होते हैं सारे, ये अंडाशय क्या होते हैं, नीचे वाले सारे जुड़े हुए होते हैं, पर ये वर्तिकाग्र और वर्तिका क्या होती है, छोटी छोटी अलग अलग होती है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, युक्ता अंडपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, युक्ता अंडपी। और वियुक्ता अंडपी में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय तीनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। हर वो एक पंखुड़ी निकालेंगे तो अलग अंडक में जुड़ी हुई रहेगी, अलग अंडाशय से। ठीक है, तो वो उसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सूरजमुखी हो जाएगा। एक हजारे को क्या बोलते हैं अपन, गेंदा फूल बोलते हैं शायद, है ना, गेंदा फूल ही तो बोलते हैं इसको, है ना। तो ये दोनों एग्जाम्पल याद रखना है इसमें। और युक्तांडपी में क्या याद रखना है, पेपावर, जिसको क्या बोलते हैं अपन सामान्य भाषा में अफीम बोलते हैं। और चुई मुई और मूंगफली किसमें हो जाएगी, अपने एकांडपी के अंदर। ये बना लो एक बार, बनाया ना। हो गया, छापो छापो, अड़ाक छापो। 2 मिनट रुको, सब्र करो, है। हो गया, आगे चले। देखना एक लास्ट चीज हो रहा है ना, देखो इधर, ये फुला हुआ भाग को क्या बोला था अभी अपन ने, अंडाशय। अंडाशय में एक संरचना होती है जिसको क्या बोलते हैं अपन, बीजांड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बीजांड। और इसी बीजांड से क्या बनता है, निषेचन के बाद में बीज बनता है। क्या बनता है, बीज। क्या बनता है, बीज। और बीज के आधार पे इस बीजांड को कितने भागों में बांट सकते हैं अपन, 2 भागों के अंदर। या तो कोई भी पौधा है या कोई भी फल है, वो कितने बीज वाला होगा, एक बीज वाला, या एक से ज्यादा बीज वाला, एक बीज वाला, या एक से ज्यादा। एक बीज वाले फल खा रखे हैं क्या आप लोगों ने, नहीं खा रखे, आम नहीं खा रखा है। आम में कितने बीज होते हैं, कितनी गुठलियां होती हैं आम में, एक ही होती है ना, तो एक बीजाणु वाला। ठीक है, और देखिए एग्जाम्पल, गेहूं हो गया, गेहूं के दाने में और कुछ होता है क्या अंदर, नहीं होता है, एक बीज ही होता है। ठीक है, मक्का हो गया। ठीक है, ये तो कैसे हो गए अपने, एक बीज वाला बाजरा, हाँ। ठीक है, और एक से ज्यादा की बात करें अपन, तो आपने पपीता खा रखा होगा, है ना, देख भी रखा होगा। पपीता हो गया, अमरूद हो गया, और वाटरमेलन जानते हो क्या, हाँ, खरबूज, क्या बोलते हैं, तरबूज। ठीक है, तो ये इतने से एग्जांपल याद रख लेना, एक से ज्यादा बीज वाले में। और एक बीज वाले में आम, गेहूं और मक्का। ठीक है, यहाँ तक लिख लो एक बार। किसी को कोई दिक्कत हो तो देख लेना एक बार, है ना, वापस समझा तुमने। कल अपन देखेंगे बीजांड की संरचना। ठीक है, एक सेकेंड।